पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम धामी ने किया पोस्ट। कहा, राष्ट्र की सेवा में समर्पित पूरा रहा जीवन। ईश्वर से की आत्मा की शांति की प्रार्थना। विंटर लाइन कार्निवाल का डीएम और एसएसपी ने किया उद्घाटन। पशु वाहन, गोल्फ कोर्ट, शटल सेवा वाहन को भी किया गया रवाना। गांधी चौक पर फहराया गया विंटर कार्निवाल ध्वज। राज्य में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावना। 2200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। कांग्रेस के कई नेताओं ने पोस्ट कर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने ली है अंतिम सांस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है दिल्ली एम्स में, और जिसके बाद शोक संवेदनाएं भी प्रकट की जा रही हैं। 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने ये अंतिम सांस ली है, और अब शोक संवेदनाएं उनके प्रति देखी जा रही है। पूरा देश आज गम में है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि भारत मां ने अपने एक योग्य सपूत को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के समाचार ने मेरे मन के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। भारत ने और भारत माँ ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है। ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी, मगर सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला। जब वो वित्त मंत्री थे, उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए, वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था, और साहसिक प्रधानमंत्री के सानिध्य में ले सकता था। और वो निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए, और देश जब बर्बादी के कगार पर था आर्थिक रूप से, उससे बाहर निकल करके आया। कांग्रेस की तो अपूर्णीय क्षति है ही है, मगर कांग्रेस के साथ भारत को हमेशा याद आएंगे। भारत ने अपने एक बड़े रत्न पुत्र को खो दिया है। वास्तविक अर्थों में एक भारत रत्न को खो दिया है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम धामी का लक्ष्य दौरा। आज सम्मान समारोह में करेंगे प्रतिभाग। गौतम फार्म नगला इमरती में सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, और इस दौरान लक्सर में भी वो शिरकत करेंगे। गौतम फार्म नगला इमरती में सम्मान समारोह का इस दौरान आयोजन क्या क्या है, और सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज लक्सर के लंढोरे में दौरा रहने वाला। ये एक दिवसीय दौरा रहेगा, और लगभग जो है 12 बजे जो है स्थायी हेलीपैड रंगमहल लंढोरा रियासत में ही यहाँ पर पहुंचेंगे, और वहां से करीब 12:10 पे गौतम फार्म हाउस नगला इमरती पहुंचकर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आयोजित सम्मान समारोह है, उसमें यहाँ प्रतिभाग करेंगे। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, तमाम तैयारियां हैं, उसको लेकर तमाम जितने भी तमाम
तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। और चाक चौबंद व्यवस्था की बात करें तो पुलिस जो है चप्पे चप्पर पर तैनात है, तमाम एलआईयू विभाग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और ये सम्मान समारोह कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरह से धामी सरकार के जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर जितने भी विकास कार्य हुए हैं, और इसके अलावा जो केदारनाथ में भाजपा की जो परसेंट जीत हुई है उसकी खुशी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर जो सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, और उसमें जो है मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। तमाम जो है पूर्व और वर्तमान जो विधायक होंगे, भाजपा कार्यकर्ता होंगे, तमाम इसमें शिरकत करेंगे। और साथ ही अगर बात करें तो जो पूर्व जो है विधायक संजय गुप्ता है, लक्सर के जो विधायक है वो प्रतिभाग करेंगे। और साथ ही जो पूर्व गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी है वो यहाँ पर शिरकत रहेगी, उनकी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो यही है कि सम्मान समारोह है, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से निकाय चुनाव है तो कई ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे नेता कह सकते हैं, वो तमाम इस ओर में नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर इस सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं कई ऐसे दावेदार रहेंगे जो आसपास यहाँ पर रहेंगे, और खासकर कई जो निकाय चुनाव है उस पर यहाँ पर मंथन हो सकता है, ये हमारे सूत्रों की जानकारी है। और कई ऐसी चीजें हैं कि कई ऐसे लोग होंगे जो इस दौर में नजर आएंगे। विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ इस दौरान तैयारियां की गई हैं, क्या रूट को भी डाइवर्ट किया गया है क्या? देखिए विशाल, अगर रूट डाइवर्ट की बात करें तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने पहले से ही तमाम तैयारी की थी, डीएम और एसएसपी का यहाँ पर एक दिन पहले दौरा हुआ था, और क्योंकि तमाम कार्यक्रम की व्यवस्था को देखना था, चाक चौबंद करना था, उसको लेकर पुलिस ने जो कई ऐसे रूट हैं जो उसको डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। क्योंकि स्कूली बच्चों का जो समय होता है वो यहीं पर है। लगभग अगर बात करें तो यहाँ से जो है 1:30 बजे से के बाद ही धामी का देहरादून प्रस्थान होगा, और उसको लेकर कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट की जिस तरह से बात है तो कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किया गया। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी इस समय छाई हुई है, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश का दौर जारी है। लेकिन अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ की अभी तक बढ़ने की आशंका नहीं है। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, और पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद विशाल दिख रही है। तो ऐसे में जो सम्मान समारोह है ये किस चीज को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विशाल, मैंने पहले भी बताया कि जो भाजपा कार्यकर्ता है उन्होंने जो धामी जी का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा है, क्योंकि जो प्रदेश भर में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो जिले प्रत्येक जिले की बात करें तो, लेकिन खासकर जो पूर्व जो यहाँ पर खानपुर विधायक है कुंवर सिंह चैंपियन, उनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। जिस तरह से 2 पुलों का निर्माण हुआ है, वो एक तो जो खानपुर ब्लॉक के गिद्धावाली में और एक लक्सर में, तो उन पुलों को भी लेकर जो सम्मान समारोह यहाँ पर रखने की बात जो पूर्व विधायक ने यहाँ पर कही है। और जिस तरह से प्रचंड जीत की हम बात करें तो जिस तरह से जो उपचुनाव केदारनाथ में हुआ है उसको लेकर ये सम्मान समारोह ये तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता उनके द्वारा यहाँ पर रखा जाएगा। बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। जिले स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही पूरी। मेयर, अध्यक्ष, पार्षद पद के नामांकन के लिए भी अलग अलग व्यवस्था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिसर के बाहरी और भीतरी हिस्से में बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, और आचार संहिता उल्लंघन की कंट्रोल रूम में भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने को लेकर प्रशासन तैयार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और ऐसे में नगर निगम नगर पालिका के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर ये तैयारियां पूरी की गई हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं निर्वाचन को लेकर? जी सर, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर के आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 23 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया वो चलेगी। ऐसे में निर्वाचन आयोग के द्वारा भी इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। जो है चाहे अगर आचार संहिता का उल्लंघन कहीं पर होता है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, और तमाम व्यवस्थाएं बनाने के लिए तरीके के नंबर जारी किया गया है। अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था देखने को मिलती है तो
इसी तरीके से जो है नामांकन की प्रक्रिया को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई है और नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू आज से होने जा रही है, जिसमें कि अब माना जा रहा है कि 500 से 600 जो है प्रत्याशी मैदान में इस बार उतर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, सपा और जो उत्तराखंड क्रांति दल समेत जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे सभी अलग अलग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट अलग अलग उतारेगी। तो देहरादून में जो 2 वार्ड है, 2 वार्डों में करीब 500 से 600 तक प्रत्याशी जो है वो पहुंच सकते हैं। इस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो पूरे असमंजस की स्थिति में इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दावेदारों की संख्या है वो फौज दावेदारों की है और ऐसे में दावेदारों की फौज को लेकर भी कई अड़चनें पैदा हो रही है। असमंजस की स्थिति में पार्टियां पहुंच रही हैं। ऐसे में जो दावेदारों ने मैनेज करने की कोशिश भी की जा रही है, इसी के ये देखा जा रहा है कि दोनों ही दल, मुख्य दलों की अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो दोनों ही दल अपने पत्ते अभी फिलहाल नहीं खोल रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि दोनों ही दलों के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि आज और कल में जो है सभी दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दोनों ही दल कब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो करते हैं। अरुण, ऐसे में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और साथ ही व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन कितना तैयार है और निर्वाचन की क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों में जागरूकता को लेकर? विशाल, बिल्कुल देखिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है और मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर के तमाम तरीके के जो है वो आयोजन भी किए जाते हैं, तमाम कार्यक्रम भी किए जाते हैं और जागरूकता अभियान भी जो है वो चलाया जाता है। प्रदेश में 30,63,000 से अधिक जो है मतदाता है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या करीब 15 लाख है। इसी तरीके से जो है पुरुषों मतदाताओं की संख्या भी जो है वो है। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़े और मतदान प्रतिशत जो है इस बार भी बढ़े, महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही मिलकर बड़ी संख्या में मतदान करें। तो इसको लेकर तमाम जन जागरूकता अभियान इस तरीके के निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे में अब इस बार निकाय चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान होता है, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कितने मतदाता जो है बाहर आकर अपने मतों का प्रयोग करते हैं, तमाम चीजें देखने वाली। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगमों चुनाव को कार्यक्रम घोषित भी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम नामांकन प्रक्रिया 27 यानी कि आज से शुरू होने जा रही है और नगर निगम क्षेत्र के नामांकन नगर निगम कैंपस में ही किए जाएंगे, जिसके लिए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वार्डों को अलग अलग किया गया है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और सहायक स्टाफ की भी तैनाती की गई है। कि जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के साथ ही कार्यक्रम जारी किया गया है, उसके तहत कल से 27 तारीख से नामांकन शुरू है और नगर निगम क्षेत्र के जो नामांकन हैं सभी वो यहाँ नगर निगम कैंपस में ही होंगे। उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग से सब आप देख रहे हैं पूरे एरिया में कर दी गई है। कक्षवार वार्ड 15-15 वार्ड्स डिवाइडेड हैं और उसके ऊपर एक जो भी आरओ हैं कंसर्निंग, उनके द्वारा नामांकन यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे। उसी के क्रम में पर्याप्त जो तैयारी है और तैनातियां कर दी गई हैं सिक्योरिटी की और पर्सनल की। एआरओ, आरओ उनके सभी जो कंसर्निंग रहेंगे यहाँ पर, उनके साथ में भी सपोर्ट स्टाफ। राज्य में 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी, जबकि नामांकन वापसी लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। काशीपुर के पॉलिटेक्निक परिसर में आज अधिकारियों के दौरा भी किया गया है और तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। निरीक्षण के दौरान बनने वाले वोटिंग रूम, नामांकन पर्चा, बिक्री केंद्र और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। ऐसा है कि सभी को ज्ञात है कि नगर निकाय के चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी हो चुका है और दिनांक 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, जो 30 तारीख तक अनवरत चलते रहेगा और उसके बाद 30 और 1 जनवरी 2025 को उसकी समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी और 2 तारीख को
नाम वापसी है और 3 तारीख को आपका प्रतीक चिन्ह आवंटन का है और 23 तारीख को मतदान का दिन है और 25 तारीख को 25 जनवरी को मतगणना का। जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर, राज्य में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावना। 2200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार। उत्तरकाशी समेत कुछ जिलों में भारी बर्फबारी का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की भी इस दौरान चेतावनी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 27 और 28 को मौसम बिगड़ा रहने के अनुमान भी जताए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं बारिश और बर्फबारी को लेकर? देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि मौसम विभाग ने जिस तरह से पूर्व अनुमान जताया था कि 27 और 28 में एक बार फिर जो है मौसम का मिजाज बदलेगा, उसी तरह से जो है दिखना भी शुरू हो गया है। कुछ इलाकों में जो है मतलब बारिश जो है निचले इलाकों में देखने को मिल रही है और वहीं ऊपरी इलाकों में जो है जिस तरह से बर्फबारी का आशंका जताई है कि 2000 या 2200 मीटर से ऊंची अधिक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी होगी, निचले इलाकों में बारिश होगी, तो उससे ठंड बढ़ेगी और कोयले के साथ ही जो है पारा भी गिरना शुरू हो जाएगा। खास करके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सहित जो चक्रोता है, इस इलाके में जो है भारी बर्फबारी का अनुमान जो है जताया जा रहा है। लेकिन इससे जो है काफी फायदा जो है बागवानी करने जो करते हैं किसान, उनको फायदा होगा। साथ ही साथ जब पर्यटक इस बर्फबारी के बीच जो है मजा लूटने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, लुत्फ उठाने के लिए पहुंचेंगे, अपने एंजॉयमेंट के लिए नए वर्ष पर वहां आएंगे, तो सीधी सी बात है कि दुकानदारों को काफी फायदा होगा। इसलिए दुकानदारों के भी चेहरे जो है खुशी के मारे खिले हुए हैं। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए हालांकि विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही पर्यटकों को से जो है निवेदन किया है कि वो जब वहां पर आए तो सावधानी पूर्वक आए। साथ ही साथ क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो इस दौरान फिसलन की बड़ी समस्या रहती है, तो उसको सावधानी से रखने के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि जो भी पर्यटक वहां पर आ रहे हैं घूमने के लिए वो थोड़ा सावधानी बरते, क्योंकि जो है भारी बर्फबारी के बीच फिसलन भी हो सकती है। जी तो योगेश, इसमें क्या माना जाए, क्योंकि बर्फबारी होने जा रही है और ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं जो लोग हैं, तो उनको किस तरह का फायदा भी दिखाई दे रहा है और कितनी खुशी उनके मन में है इस चीज को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है उसको लगते नए साल से पहले मौसम में आ रही बदलाव को देखते हुए पर्यटकों की उमड़ने की काफी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और उससे निश्चित तौर पर जो वहाँ के जो बाजार के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनके जो है चेहरे पर भी मुस्कान आई है, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष नए वर्ष के दौरान इस तरह की बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, तो उनके चेहरे पर मायूसी थी। साथ ही साथ किसान, बागवानी करने वाले किसान है, उनको को भी नुकसान उठाना पड़ा था जो है। इसलिए इस बार जो है समय से बर्फबारी हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो पर्यटक जो है घूमने के लिए आएंगे तो उनके लिहाज से जो वहाँ पर व्यापारी है उनके व्यापार में बढ़ावा होगा। साथ ही साथ किसान जो है उनकी बागवानी में जो है काफी असरदार ये बर्फबारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो है चाहे पर्यटकों की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो सभी के चेहरे जो है वो इस मौसम के पूर्ण अनुमान को लेते हुए जो है खिले हुए हैं चेहरे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कंबल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की है। फेरूपुर में ग्रामीण कल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 22 गांव के 700 परिवारों को कंबल वितरित किए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गरीबों की सहायता के लिए कामों के लिए ग्रामीण कल्याण समिति के कार्यों की सराहना भी की है। गणेश जोशी ने कहा है कि दूसरों की सहायता करने से मन को संतुष्टि मिलती है। इस तरह के कार्यों से समाज के अन्य लोगों को भी दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा मिलती है। के अंदर भगवान होता है। ये समाज के वो गरीब व कमजोर लोग हैं जिनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो कंबल खरीद सकें, आज उनको कंबल वितरण यहाँ पर किया गया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, दीनदयाल जी का वो चिंतन, उसको साकार करने का काम ये समिति कर रही है। और इस अवसर पर मुझे ये बताया गया कि पिछले 30-32 साल से कर रही है
और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य भी समिति कर रही है। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आम संतुष्टि भी मिलती है और लोगों की सेवा भी होती है और हमें इस प्रकार के काम करते हैं। बीजेपी से कोटद्वार मेयर पद के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने भी दावेदारी अपनी पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उनको मौका देगी तो वो सभी के लिए कार्य करेंगे और ऐसे में उन्होंने ये दावेदारी भी पेश कर दी है। नगर निकाय के जो चुनाव हैं अब बहुत नज़दीक हैं, जैसे कि आप सबको विदित है, और निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी आज की डेट पे पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है और स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता जब काम करता है उसका मन रहता है कि जब भी कोई ऐसा चुनाव आता है तो बहुत लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है और जैसे कि जगह जगह हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं, कोटद्वार में कल पर्यवेक्षक आ रहे हैं, तो देखते हैं सब लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पार्टी के जो हमारे प्रदेश नेतृत्व है वो जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ लगेंगे। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने अभय शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को रानीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी नीरज शुक्ला को भी गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। छब्बीस दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले विंटर लाइन कार्निवाल का लाइब्रेरी चौक पर जिला अधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने बैलून उड़ाकर उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका की ओर से संचालित पशु वाहन, गोल्फ कोर्ट, शटल सेवा वाहन के साथ ही लोकल बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया है। माल रोड स्थित फूड फेस्टिवल का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विंटर लाइन कार्निवाल ध्वज भी फहरा दिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि विंटर लाइन कार्निवाल से जहां पर्यटकों के लिए मनोरंजन होगा तो वहीं इससे शहर के व्यापारियों में भी वृद्धि होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।